Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और जैसा कि सी टेट का सिर्फ एक महीना भी अब नहीं रह चुका है, और इसलिए हमने सोचा कि एक कंप्लीट स्टडी कर लें, जो कि हम इसमें पूरा एक सारांश देखेंगे इंग्लिश पेडागोजी का, जो कि हमारे जितने भी मेन मेन पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो चलिए क्लास को बिना किसी टाइम के गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लैंग्वेज स्किल की। लैंग्वेज आपका जो स्किल है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि लैंग्वेज स्किल हमारी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो एल, एस, आर और डब्लू हमारी जो हैं, ये आपकी कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा तो आपको पता होगा, पता लग चुका होगा कि लिसनिंग। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं बात करूँ तो वो है आपकी स्पीकिंग। और थर्ड की बात करूं मैं, रीडिंग। रीडिंग। और फोर्थ अगर आपको बात करें हम, तो क्या है, राइटिंग। हमारा जो बेसिक फोर स्किल्स कौन कौन सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो किस प्रकार से आते हैं ये हमें समझना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी लिसनिंग की, तो लिसनिंग में आपसे पूछ लेता है कि सिमेंटिक वर्ड, एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या है, ये एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है, यानी लिसनिंग का जो है एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक मीनिंग, ठीक है, मीन्स की बात कर रहे हैं, यानी मीनिंगफुल यहाँ पर कोई चीज़ आपको मिलेगी। जब आप कोई चीज़ लिसन करते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उस चीज़ का मीनिंग समझते हैं। तो ये सिमेंटिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, वो क्या है, मीनिंगफुल से रिलेटेड है। मतलब आपसे क्वेश्चन भी आता है, पूछ लेता है कि ये एक कोई भी मतलब आपको क्वेश्चन दिया, उसमें पूछेगा कि भाई ये जो आपको लेक्चर दिया गया है, जो भी चीज़ है, तो उसमें क्या चीज़ हो रहा है, तो आपके वर्ड दे देगा कि सिमेंटिक है, फोनेटिक है, या जो भी ग्राफिक है। तो आपको पता लगाना है और बताना है कि ये क्या है, सिमेंटिक एस्पेक्ट है ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है, अब स्पीकिंग में जो है आपका फोनेटिक एस्पेक्ट आता है। क्या आता है, फोनेटिक। फोनेटिक एस्पेक्ट आता है। अब फोनेटिक को हम कैसे याद रख सकते हैं, ये आपका किससे है रिलेटेड, साउंड से है रिलेटेड। क्या है, साउंड से रिलेटेड है, मतलब फोन। अब हम यहाँ इसको कोरिलेट कर सकते हैं विद द फोन। फोन क्या है, फोन में आप बात करते हैं, साउंड आती है, मतलब साउंड की हम बात करते हैं, तो वही चीज़ वहाँ से लेंगे फोन। मतलब स्पीकिंग जो है उसका एस्पेक्ट क्या है, यानी लैंग्वेज एस्पेक्ट क्या है, फोनेटिक एस्पेक्ट है। अब लास्ट, सेकंड लास्ट हम बात करते हैं रीडिंग। रीडिंग में क्या है आपका, फोनेटिक कम ग्राफिक आता है, यानी फोनेटिक कम ग्राफिक। फोनेटिक कम ग्राफिक। अब फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज रीडिंग, मतलब क्या हुआ कि रीडिंग में जो होता है, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब रीडिंग में आप बुक देख रहे हैं तो वो ग्राफ है, लाइक एक ग्राफ जैसा ही है। ग्राफ में मतलब होता है बहुत सारी रीडिंगें होती हैं, तो वो अपनी एक मेथड है। यहाँ पर हम रीडिंग से रिलेटेड मतलब बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा हमारे पास, तो और हम उसे पढ़ भी रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे भी पढ़ेंगे भी। दैट मीन फोनेटिक कम ग्राफिक हो गया। बात समझ में आ गई आपकी। लास्ट आपका आता है राइटिंग। राइटिंग आपको सिंपली अगर बात करें तो वो आपका आता है ग्राफिक। ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। तो ये आपको चार जो हैं आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताया सबसे पहले कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट वीडियो देख रहा है, इवन जिसने अभी सीटेट पहली बार भरा है, तो उसको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें बिल्कुल बताई गई हैं, समझाई गई हैं अच्छे से। तो ये बात आपको समझ में आ गई इतनी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो पढ़ा था अभी, कि एक तो हमने पढ़ा कि लिसनिंग होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, स्पीकिंग होता है, उसके बाद हमने पढ़ा रीडिंग होता है, फिर हमने पढ़ा राइटिंग होता है। ठीक, ये हमने चार चीज़ें पढ़ ली। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके बाद कुछ होता है और भी चीज़ें, जैसे कि आपका लिसनिंग और आप क्या कर रहे हैं, रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग,
लिसनिंग और रीडिंग में क्या होता है कि ये आपकी कौन सी स्किल कहलाती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी जो है रिसेप्टिव स्किल कहलाती हैं, रिसेप्टिव स्किल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रिसेप्टिव स्किल्स। अब इसको ही हम क्या बोलते हैं? पैसिव भी बोलते हैं, पैसिव स्किल। ठीक है, पैसिव स्किल भी बोलते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसिव स्किल क्यों बोल रहे हैं। देखिए, पैसिव दैट मीन कि आप इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आप इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आप केवल क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। आप इसे क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं केवल। ठीक है, ग्रहण कर रहे हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉरी ऑब्जर्व नहीं, आप उसे केवल रिसीव कर रहे हैं। तो मतलब ये आपका रिसेप्टिव स्किल और पैसिव स्किल के नाम से भी कोई चीज़ पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि लिसनिंग जो है वो कौन सी स्किल है, लिसनिंग क्या है, तो आपसे पूछ लेगा कि रिसेप्टिव है या एक्टिव है या ओरल है, इवन कोई भी आप पॉइंट बना सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिसेप्टिव स्किल है या हम इसे पैसिव स्किल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इवन दोनों वर्ड हैं, इसी के लिए यूज करे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास दो बचती हैं, दो बचती हैं, ये कौन कौन सी ये हैं आपकी? एक तो स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग जो है आपका, स्पीकिंग में क्या करेंगे? आप बोल रहे हैं, आप स्पीक कर रहे हैं, और राइटिंग में आप कुछ लिख रहे हैं। दैट मीन यू आर इन्वॉल्व एन एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड आपकी क्या है? एक्सप्रेसिव स्किल। ये आपकी क्या है? एक्सप्रेसिव स्किल है। ठीक है, एक्सप्रेसिव स्किल है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम और नामों से भी जानते हैं, या तो हम बोलेंगे कि एक्टिव, एक्टिव स्किल हो गया। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव स्किल। अब प्रोडक्टिव स्किल से ही आप इसको बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो है, आप अगर लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कर रहे होंगे, उसका कुछ प्रोडक्शन कर रहे होंगे। आप मान लीजिए कोई भी स्टोरी अपने मन से लिख रहे हैं, तो आप उसमें कुछ बना रहे हैं, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन चल रहा है। अब स्पीकिंग में भी क्या कर रहा है? अगर आपको क्या, अब कोई स्पीच दे रहे हैं, स्पीच देने के लिए आपको खड़ा कर दिया गया, तो क्या करेंगे? वहां पर आप कुछ सोचेंगे, समझेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी चल रहा होगा, और आप वहां पर बोल रहे होंगे। तो मतलब इसीलिए हमने क्या देखा कि जो लिसनिंग है हमारा, लिसनिंग और रीडिंग है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल्स, एंड वन इज अनदर नेम पैसिव स्किल्स, एंड सेकंड इज आपका स्पीकिंग, राइटिंग इज एक्सप्रेसिव स्किल्स, या हम इसे बोल सकते हैं एक्टिव, या हम प्रोडक्टिव स्किल्स बोल सकते हैं। आई होप दैट क्लियर। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि जो हमारी 4 स्किल्स हैं, ये हमने अभी पढ़ी हैं लैंग्वेज की, ये आपकी कैसे चलती हैं? सीक्वेंस में चलती हैं, सीक्वेंस में चलती हैं, एंड इंटीग्रेटेड बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड भी चलती हैं, ऐसा नहीं कि मतलब इंटीग्रेटेड, ठीक है, मैनर में। इंटीग्रेटेड मैनर में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि जो हमारी बेसिक स्किल्स हैं आपकी लैंग्वेज की, वो क्या हैं? सीक्वेंस में चलती हैं या वो अलग अलग चलती हैं, इवन डिफॉल्ट, इवन कैसे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये आपका सीक्वेंस में चलती हैं प्लस इंटीग्रेटेड मैनर में चलती हैं। ठीक, अभी हमने जितनी भी बातें डिस्कस करी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लैंग्वेज है बेसिक 4 स्किल्स होती हैं, LSR W, ये मैंने आपको बताया था। कौन सी? LSR और W, ये आपको बेसिक स्किल्स जो हैं हमारी, आपको सीक्वेंस में चलती हैं। ये नहीं कि कभी लिसनिंग हो रही है या पहले वो राइटिंग सीख जाए। बच्चा पैदा होते ही राइटिंग नहीं करने लगता है, वो पहले सब चीज़ें ग्रहण करता है, क्योंकि वो बोलता नहीं है, उसमें केवल सुनता है, तो वो सब चीज़ें क्या कर रहा होता है? ग्रहण कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लिसनिंग, एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है, वो क्या होता है कि आपके प्राइमरी स्किल्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आपका प्राइमरी स्किल्स।
प्राइमरी स्किल्स। दैट मीन हम कह सकते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नॉन एज प्राइमरी स्किल्स, देयर मस्ट बी डेवलप फर्स्ट। आपका ये क्या है, डेवलप फर्स्ट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो सबसे पहले सुनना शुरू करता है, फिर हल्के हल्के वो क्या करता है, पापा मामा ये इवन वर्ड के कुछ से यूज़ करने लगता है। मतलब वो क्या कर रहा है, सबसे पहले आपका लिसनिंग करता है, उसके बाद बोलना स्टार्ट करता है। तो अगर आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल से भी इसको समझेंगे तब भी बहुत ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे पहले कोई भी बच्चा है तो वो सबसे पहले सुनता ही है, उसके बाद फिर वो कुछ कुछ वर्ड को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन कि लिसनिंग और स्पीकिंग क्या है, प्राइमरी स्किल्स हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। और ये डेवलप फर्स्ट, मैंने अभी वही बात बोली, ये बेसिक है, ये कोई भी बात बनावटी नहीं, ये तो जनरल नेचुरल है कि कोई भी बच्चा होता है वो क्या लिसनिंग पहले करता है, फिर स्पीकिंग भी पहले होता है। मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग क्या है, प्राइमरी स्किल्स कह सकते हैं हम, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग की अब हमने देख लिया कि जो लिसनिंग है और स्पीकिंग है वो फर्स्ट डेवलप हो रही है, और दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्किल्स। नेक्स्ट इज अ रीडिंग एंड राइटिंग। अब रीडिंग और राइटिंग क्या है, वो आपकी कैसी स्किल्स हो गई, रेनफोर्समेंट स्किल हो गई, ठीक है, रेनफोर्समेंट स्किल्स हो गई। ये आपका जो है रीडिंग एंड राइटिंग नोन एज रेनफोर्समेंट स्किल। ओके, दे मस्ट बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। और इन दोनों का ऐसा नहीं कि किसी का भी कम हो, मतलब इसका या इसका कम इम्पोर्टेंस नहीं, दोनों का बोथ अपने आप में एक मेजर कह सकते हैं ह्यूज इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए रीडिंग और राइटिंग क्या है, आपकी रेनफोर्समेंट स्किल के नाम से जानी जाती है। यहाँ से आपको 100% ये आपका 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे, अभी हमने जो भी लिसनिंग स्पीकिंग बेसिक स्किल्स को हमने जाना, अब थोड़ा सा उसके हम पॉइंट को और देख लेते हैं थोड़ा ब्रॉड में। गारंटी के साथ आप यहाँ से आज कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे, और ये मैं बिल्कुल एक विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। हमने क्या देखा, लिसनिंग स्किल्स। अभी हमने जान लिया कि लिसनिंग स्किल्स क्या क्या हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी कि जो आपका है लिसनिंग लैंग्वेज स्किल्स हमारी कौन कौन सी हैं, LSRW हैं, ये आपको दिख रहा होगा LSRW हैं। दूसरी बात है कि लिसनिंग जो है वो सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज का होता है, ठीक है। लिसनिंग का जो है सिमेंटिक एस्पेक्ट है आपका, सिमेंटिक एस्पेक्ट लैंग्वेज का, ठीक है, कनेक्ट टू लिसनिंग। नेक्स्ट आपका फोनेटिक एस्पेक्ट किससे लिंक है, वो आपका है एसोसिएट विद द स्पीकिंग, एंड फोनेटिक कम ग्राफिक वो आपका है रीडिंग, एंड राइटिंग जो है वो आपका ग्राफिक है। नेक्स्ट चलें, दूसरा हमने बात करी थी कि LSR जो W है, L और R जो है आपकी LSRW हमने 4 स्किल्स ली, फिर L और R जो है वो आपकी कैसी हैं, रिसेप्टिव स्किल्स हैं, और या हम इसे बोल सकते हैं पैसिव स्किल्स हैं। नेक्स्ट आपका जो है स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है वो आपकी एक्सप्रेसिव है स्किल है, एक्टिव स्किल्स हैं, या फिर हम प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि सिक्वेंस जो हमने ये जितनी भी स्किल्स पढ़ी, 4 बेसिक स्किल्स जो है हमारी, ये कैसे डेवलप होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सिक्वेंस में डेवलप होती हैं, इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप होती हैं। ये नहीं कि कोई पहले आ जाएगी, हमेशा ये सिक्वेंस में ही चलेंगी, चाहे वो किसी भी देश का कोई बच्चा क्यों ना, सब में ये एक सा ही होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग कॉल्ड प्राइमरी स्किल्स, दैट इज मीन वाई, क्योंकि ये डेवलप फर्स्ट होती है, मतलब फर्स्टली डेवलप होती है लिसनिंग और स्पीकिंग। नेक्स्ट आपका आता है रीडिंग और राइटिंग। तो रीडिंग और राइटिंग क्या है, ये आपका रेनफोर्समेंट स्किल है, ये आपको अच्छे से पता चल गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि लिसनिंग स्किल्स जो है उसको हम देखेंगे कि इसके कुछ अंदर पॉइंट्स को देखेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपका है इसमें कि ओरल इनपुट होता है, ठीक है। एक चीज याद रखिए, ओरल और ऑरल, ये क्या है, ऑरल है, ठीक है। ऑरल इनपुट दैट में रिलेटेड टू लिसनिंग, ओरल नहीं है जो आप ओरली जैसे बोलना, वो चीज नहीं है, यहाँ पर क्या है, ऑरल है, ठीक है, ऑरल इनपुट है ये। दूसरा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो 2 चीजें इन्वॉल्व होंगी, यानी 3 चीजें इन्वॉल्व होंगी। आप क्या क्या देखिए, आपको पता होना चाहिए। एक तो सेंटर होगा कोई भी,
सेंडर जो मैसेज को सेंड करेगा। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपका एक चीज़ और होगी भाई, मैसेज आएगा अगर सेंड कर रहा है कोई व्यक्ति तो कोई मैसेज तो होगा उसके अंदर, और उसके बाद आपका आता है रिसीव। क्या करेंगे आप, रिसीव करेंगे, एक रिसीवर भी तो होगा, रिसीव करने वाला, जो जो मैसेज आपको सेंड किया गया है उसे आप रिसीव करेंगे। तो मतलब तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो गई आपकी, सेंडर, मैसेज एंड रिसीव। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, स्पीच। स्पीच, ठीक है, एक आप क्या कहेंगे, रिथम होनी चाहिए कोई भी किसी भी चीज़ की, और फिर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और हमें लिसनिंग के लिए एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो कि एकदम अप्रोप्रिएट जो लैंग्वेज है वो यूज़ कर पाए, यानी उसका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मतलब हमें एक अच्छा मॉडल की नीड होती है। मतलब मॉडल से मतलब ये नहीं कि कोई आप मॉडल एक्स्ट्रा या अलग से कोई मतलब कि अरेंज करें, मतलब जो भी टीचर है वो एक अच्छा मतलब स्पीकर होना चाहिए जिसका कि प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक बेहतर हो, जो भी किसी वर्ड को बोले, जैसे ओरल को ओरल न बोले, जैसे ऑरल है तो उसको ओरल, दोनों वर्ड एक ही प्रोनाउंस कर रहा है तो बच्चे को समझ में नहीं आ पाया कि ये ऑरल है कि ये वो ओरल है। तो ये वाली चीज़ें, तो आपको ये चीज़ 4 पॉइंट मैंने बताया, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा आपको। अब इसमें आता है कि एक आपको कोडिंग, कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग। डिकोडिंग दो चीज़ें हैं। देखिए कोडिंग से मतलब क्या है, जो सेंडर है, ठीक है, सेंडर है वो कोई मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, और उसके बाद वो रिसीव होगा, और रिसीव के बाद वो डिकोड होगा। मतलब अगर सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया है तो मैसेज क्या है, एनकोड किया गया है, ठीक है, इनकोड किया गया है, और जो रिसीवर है, आर फॉर रिसीवर, वो उसको क्या कर देता है, डिकोड कर देता है, यानी डिकोड कर देता है। बात समझ में आ गई आपको, मतलब जो मैसेज दिया गया है वो कोड करने के बाद, इनकोड करने के बाद जो रिसीवर है वो उसे डिकोड करके समझेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें यहाँ पर, तो डॉक्टर जो एक मेडिसिन लिखता है उसे केवल मेडिकल वाला ही क्या करता है, अंडरस्टूड करता है, अदरवाइज नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि उसकी जो लिखावट है वो कुछ इस प्रकार की है कि वो उसे जो है मेडिकल, यानी हम जो मेडिसिन जिससे लेने जाएंगे वही उसे डिकोड करता है। उसे मेडिसिन जो लिखी हुई है वो क्या है, एक इनकोड मैसेज है। मेडिसिन जो है वो क्या है, इनकोड मैसेज है, और उसके बाद जब मेडिकल स्टोर पे गया तो वो डिकोड हो गया, ठीक है, ये इनकोड था, ठीक है, इनकोड था, और ये आपका डिकोड हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद आता है बॉटम अप अप्रोच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉटम अप अप्रोच ये क्या होती है, बॉटम से अप की तरफ जाएंगे, बॉटम से अप की तरफ जाएंगे। अगर बात करें इसकी, तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट, उसके बाद वर्ड, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, सेंटेंस, सेंटेंस, और उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ पे पहुंच जाएंगे, फिर हम लास्ट में स्टोरी। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, बॉटम नीचे से क्या कर रहे हैं, अप की तरफ जा रहे हैं। मतलब अल्फ़ाबेट से आप क्या कर रहे हैं, वर्ड, फिर आपने सेंटेंस बनाया, फिर उसके बाद पैराग्राफ, फिर स्टोरी को भी मेकिंग कर दी। तो मतलब क्या है, ये बॉटम टू अप अप्रोच कहलाती है। उसके बाद आता है टॉप डाउन, टॉप डाउन, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन जो अप्रोच है इसमें क्या होगा, जस्ट बिल्कुल उल्टा होता है। पहले आपने किसी भी स्टोरी का होल मीनिंग को आपने अंडरस्टूड कर लिया है, फिर स्टोरी में क्या है उसका क्या करेंगे, आप सेंटेंस पे गए, ठीक है, सेंटेंस पे गए, फिर उसके बाद वर्ड पे गए, ठीक है, उसके बाद अल्फ़ाबेट पे पहुंच गए। मतलब क्या है, आप इसमें उल्टा चल रहे हैं। जो अभी हमने पढ़ा था बॉटम अप अप्रोच, वही इसका जस्ट उल्टा है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर थी, आपकी थी लिसनिंग स्किल के अंतर्गत।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जो हमारा दूसरा था पॉइंट वो था आपका स्पीकिंग स्पीकिंग स्किल। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप समझेंगे, उसको यहाँ पर हम समझेंगे। जैसे पहला पॉइंट की अगर बात करें, हमने बताया था ये क्या है, प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव और क्या है, एक्सप्रेसिव स्किल है, एक्सप्रेसिव स्किल है, ठीक है। और ये कैसा है, ओरल मोड है। अभी हमने उसमें क्या बात करी थी पहले, वो ओरल था, ये ओरल है, ठीक है, ओरल मोड है, ठीक है। दूसरी बात क्या बात करेंगे इसमें, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इन अ डेली लाइफ, ठीक है। इसमें क्या है आपका जो फंडामेंटल ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ, मतलब क्या हुआ, ये फंडामेंटल क्या है, एक वे है ह्यूमन का जो कि वो डेली लाइफ में अपने यूज करता है स्पीकिंग को। तो ये बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है। अब स्पीकिंग जो स्किल्स है उसके क्या है, ये प्रोडक्टिव है और आपका प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल है, और ये क्या है, ओरल मोड है, और ये फंडामेंटल ह्यूमन का एक कम्युनिकेटिव वे है डेली लाइफ के लिए। अब इसमें आगे हम देख रहे हैं कि स्पीकिंग स्पीकिंग सिचुएशन। अब हम ये देखेंगे कि स्पीकिंग सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, कैसे स्पीकिंग को हम एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कितने प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। एक तो हमारा आता है इंटरेक्टिव, कैसा, इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या है आपका, इंटरेक्टिव में क्या है आपका, ये टू वे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। आपका ये कैसा है, टू वे कम्युनिकेशन है, बात क्लियर। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है पार्शली इंटरेक्टिव, ठीक है। पार्शली इंटरेक्टिव, पार्शली इंटरेक्टिव का मीन्स है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप इसमें क्या है, ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं, तो उसमें आप वन पे क्या होता है कि एक तरफ से आप देख रहे हैं, मतलब वहाँ पर ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक। लास्ट आपका क्या है, नॉन इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव, ठीक है। नॉन इंटरेक्टिव में क्या होगा, आप ओरली मतलब समझ सकते हैं बिल्कुल ही कि इसमें क्या है, प्री रिकॉर्डेड होती हैं, प्री रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड दैट मीन कि जैसे मेरी वीडियो आप देखेंगे तो ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो गई, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जिससे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है। तो स्पीकिंग सिचुएशन कितनी प्रकार की हो गई हमारे पास, आप देखेंगे स्पीकिंग सिचुएशन जो है वो हमारे पास हो गई, एक तो इंटरेक्टिव जिसमें हम टू वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, और पार्सली जो आपका है ये वाला पार्सली इंटरेक्टिव जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन जिसमें कि ऑनलाइन टीचिंग कराई जाती है, आपको पता है इस समय बहुत इसका चलन चल रहा है। और नॉन इंटरेक्टिव दैट मीन की प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो कि आपको बहुत सारे चैनल वाले प्रोवाइड कराते हैं, इवन मैं भी प्रोवाइड कराता हूँ। अब हम अपने 3 पॉइंट पे पहुंचते हैं। 3 पॉइंट हमारा कौन सा है, रीडिंग। रीडिंग स्किल, अब तक हमने इसको क्या करा था, नॉर्मल इसका ओरली जाना था, अब इसको हम डिटेल में समझ रहे हैं कि रीडिंग में या स्पीकिंग में या लिसनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो रीडिंग जो है रीडिंग क्या है आपका, रिसेप्टिव स्किल है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रीडिंग किस प्रकार का स्किल है, आपका रिसेप्टिव स्किल है, कैसा है, रिसेप्टिव स्किल है।
बात क्लियर हुई। रिसेप्टिव स्किल है और आपकी क्या है, इन राइटिंग फॉर्म में होता है, ठीक है, आपका इन राइटिंग फॉर्म में होता है। क्लियर हुआ आपको ये इतना। अब इसके टाइप हैं, मेन चीज हम इसके टाइप में समझेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि टाइप की बात कर रहे हैं, रीडिंग ऑफ टाइप, ठीक है, या हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ रीडिंग। टाइप ऑफ रीडिंग क्या है ये हम देखेंगे। टाइप ऑफ रीडिंग कौन कौन सी हमारी देखेंगे। सबसे पहला आपका आता है कि लाउड, लाउड रीडिंग, ठीक है। लाउड रीडिंग में क्या होता है, देखिए लाउड रीडिंग आपको पता है, छोटे बच्चों को आप क्लासेस में देखेंगे कि जो प्राइमरी लेवल में बच्चों को पहाड़े हैं, टेबल है या रीडिंग है, तो बहुत जोर जोर से उन्हें बोल के सुनाई जाती हैं। और इवन थोड़ा सा जब हम अपर में जाते हैं, यानी 1 to जैसे 5th या 4th में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको रीडिंग कराई जाती है, जिससे क्या होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है, प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है और उच्चारण वो सही से कर पाते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है, उनका जो है पढ़ने की एक स्किल है वो भी डेवलप होती है, पढ़ने की स्किल भी डेवलप हो रही है यहाँ पर। बात क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है दूसरा, जो है आपका साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या है, साइलेंट रीडिंग में मौन वाचन है, लाइक जैसे आप कह सकते हैं कि ये जो है स्पीडली पढ़ा जाता है। कैसे हम पढ़ते हैं इसे, स्पीड होती है साइलेंट रीडिंग में, क्या होती है, स्पीड होती है। जैसे हम कोई नॉवल वगैरह पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या स्पीडली हम पढ़ते हैं और कम समय यूज होता है, मतलब इसमें कम समय लगेगा जब आप साइलेंट पढ़ते हैं। आपने खुद, आपको पता है, इवन ये सारी चीज़ें जो अब हम बेसिकली लर्न कर रहे हैं और एक्वायर नहीं कर रहे हैं, ये हम लर्न कर रहे हैं, ये हमें सब पता है, लेकिन हमें क्या है कि इन चीज़ों को हम अब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग क्या है, वो सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी चीज़ को सीखना ही लर्निंग है। तो यहाँ पर क्या स्पीड होती है काफ़ी, और इसे हम क्या कहते हैं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाते हैं। आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पर है इंटेंसिव। अब देखिए ये जो वर्ड आया है इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग यहां से आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कई बार, इवन हर बार पूछे ही जाते हैं। जो इंटेंसिव रीडिंग है वो स्पेसिफिक डिटेल के लिए होती है, ठीक है, आपकी क्या होती है, स्पेसिफिक डिटेल के लिए होती है, स्पेसिफिक डिटेल के लिए होती है ये। और इसमें बहुत ध्यान से, यानी बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ा जाता है, क्योंकि हम कोई भी स्पेसिफिक डिटेल को हम मतलब क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, यानी हम उसे पढ़ रहे हैं। लास्ट आपका आता है, लास्ट आपका क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग जब हम पढ़ते हैं जर्नल आइडिया के लिए, क्या पढ़ते हैं, जर्नल आइडिया के लिए पढ़ते हैं। मतलब क्या है, कोई भी आप नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई भी आप प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, ये आप क्या करते हैं, एक प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, आपकी पैसिव, पैसिव जो है वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैब जो होती है वो क्या होती है, डेवलप होती है, यानी बेहतर होती है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। जो अभी हमने पढ़ा है कि इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने अब देखते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग में क्या था। इंटेंसिव रीडिंग के अंदर क्लियर है, इसमें देखिए क्या करते हैं, इट मीन रीडिंग दैट टेक्स्ट इन पार्ट फॉर डिटेल, दैट मीन इट इज अ डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है, डिटेल स्टडी करते हैं किसी भी क्या है, एक टेक्स्ट इन पार्ट, ठीक है, टेक्स्ट की। मतलब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को, तभी तो हम उसकी एक कोई भी एक वर्ड को या कोई भी उसकी नॉलेज को हम निकाल पाएंगे। दूसरी बात है,
इट इंक्रीज एक्टिव वोकेबलरी, ये आपकी क्या इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है आपकी एक्टिव वोकैब को, ठीक है, एक्टिव वोकैब को इंक्रीज कर रही है। एंड इट हेल्प अंडरस्टैंड टू ईच एंड एवरी डिटेल पार्सली, ठीक है। और ये आपको क्या करती है, देखिए मेन चीज़ पॉइंट यहाँ पर ये पकड़ेंगे कि एक्टिव वोकैबलरी को क्या कर रही है, ये इन्हांस कर रही है या फिर इंक्रीज कर रही है, और स्टडी करते हैं हम एक पार्टिकली डिटेल की, ठीक है। एक्सटेंसिव का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ का एक उसमें से आप क्या निकाल रहे हैं, पार्सली स्कैनिंग कर रहे हैं, यानी स्कैनिंग कर रहे हैं। तो ये आपका एक चीज़ और यहाँ पर समझ लें कि जो एक्सटेंसिव है वो रिलेटेड टू है स्कैनिंग, ठीक, किससे है, स्कैनिंग का पार्ट है ये। बात समझ में आ गई इतना, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, जो इसका ही एक दूसरा पार्ट हमने अभी पढ़ा था, एक्सटेंसिव रीडिंग क्यों करते हैं हम, या एक्सटेंसिव रीडिंग का मीन्स क्या है। एक्सटेंसिव रीडिंग, ओके, ये आउटसाइड क्लासरूम होती है, ये क्या होती है, हमारी आउटसाइड क्लासरूम होती है। ये कहाँ पर होगी, सबसे पहले आउटसाइड क्लासरूम होगी। नेक्स्ट आपका होता है कि नॉन डिटेल स्टडी है, जस्ट उल्टा है, नॉन डिटेल स्टडी है, नॉन डिटेल स्टडी है। दूसरी बात, इट फोकस ऑन मेन पॉइंट, इस पे हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं, मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं। और इंक्रीज पैसिव वोकेबलरी, मैंने आपको बताया था कि ये पैसिव वोकेबलरी को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। और सबसे मेन चीज़ है डेवलप इंटरेस्ट एंड प्लेजर, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ये आप क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट और प्लेजर, इंटरेस्ट और प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, ना कि केवल ऐसे ही। जैसे आप बुक, अगर कोई भी नॉवल पढ़ रहे हैं, इवन आप मतलब मोदी जी की कोई बुक पढ़ रहे हैं या गांधी जी का कोई भी नॉवल पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप उसके मतलब आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, अपने मज़े के लिए पढ़ रहे हैं। और ये किसका पार्ट है, स्कैमिंग, स्कैमिंग का पार्ट है, ओके। तो वो हमारा एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग जो थी, अभी हम देख लेते हैं लगे हाथ इसमें। इंटेंसिव रीडिंग जो है वो क्या है, आपका स्कैनिंग का पार्ट है, और ये जो है आपका स्कीमिंग का पार्ट है। स्कीमिंग का मतलब सेंट्रल आइडिया हम निकालते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम देखेंगे सब स्किल ऑफ रीडिंग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब स्किल ऑफ रीडिंग। सब स्किल ऑफ रीडिंग में कौन कौन सी हो गई, देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत ही ध्यान से यहाँ पर आपको सुनना है, साथ ही समझना भी है। तो हम यहाँ देखेंगे, पहला है आपका प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग मतलब क्या करते हैं, इसमें हम एक ऊपर से ही देखते हैं, दूर दूर से हम किसी भी चीज़ को सरसरी निगाह से देख लेते हैं, निगाह से, ओके। नेक्स्ट आपका प्रिडिक्शंस आता है। प्रिडिक्टिंग में क्या करेंगे, आप अनुमान लगा लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं पहले कि भाई अब इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है। इसका सटीक एग्जाम्पल की बात करें तो आप अपने इधर की जो हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवियाँ हैं उनका बहुत जल्दी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें ये होने वाला है। लगी स्टोरियाँ जो होती हैं कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, जो कि आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं। स्कीमिंग मतलब मेन आइडिया, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसको मेन आइडिया निकाल रहे हैं। यहाँ पर स्कीमिंग जो है वो आपका मेन आइडिया निकालते हैं, उसमें आप और स्कैनिंग जो है, स्कैनिंग जो है वो आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ते हैं, स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ रहे हैं, क्लियर है।
लास्ट आपका रहता है राइटिंग। आज इस वीडियो का ये लास्ट है, जो कि 4 नंबर की स्किल है हमारी, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या करेंगे? राइटिंग स्किल जो है, इट इज़ द स्किल विच एनेबल टू लर्न द ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें हम क्या करेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है हमारा। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, बात क्लियर हुई। आइडियाज़ लगाते हैं आप अपने अपने, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्या करते हैं आप? ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं? ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट का मीन्स ये हुआ कि आप मेन पॉइंट बनाते हैं। मतलब ड्राफ्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में मेन पॉइंट को लिखना, उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। उसके बाद एडिट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई जो आप क्या करेंगे? राइटिंग की स्किल होती हैं। अब एक और है इसमें, पैराफ्रेजिंग, ठीक है। ये पैराफ्रेजिंग जो होता है, इसमें क्या होते हैं कि जोड़कर सही पॉइंट यानी कोहेरेंट करते हैं हम इसमें, ओके। अपने शब्दों से बताना, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं, अगर सिंपल समझे, कि अपने ही शब्दों में किसी चीज़ को आप डिक्टेट करेंगे, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हुआ? तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने पढ़ा था आज लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल हमारी कौन कौन सी, ये हमने पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और जो भी एस्पिरेंट हैं सी टेट के, उन्हें इस वीडियो का लाभ पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel, and please like, subscribe and share.